बात करने वाले हैं मुकेश कुमार यादव से, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं और इनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इनके मन के अंदर आ रहे हैं। जैसे जिस तरह से सरकार गिरी है, ये महागठबंधन की जो सरकार गिरी है, इससे बच्चों के मन में बहुत सारा हलचल है कि बीपीएससी टीआरई 3 जो है वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बच्चों का जो एक था कि हम टीचर बन पाएंगे तो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, वैकेंसी जो है ये आएगी कि नहीं आएगी, इस पर हम लोग सवाल पूछने वाले हैं। जो कि बात करते हैं मुकेश कुमार यादव से। बताइए मुकेश कुमार, आप क्या सोचते हैं, अगर जो गठबंधन की सरकार गिरी है तो ये वैकेंसी जो है बीपीएससी टीआरई 3 के थ्रू जो होने वाली थी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी बीजेपी के गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल में देख लीजिए आप, सेंट्रल में रेलवे में वैकेंसी 6 साल के बाद आया है। 2018 में पहली बार आया था ये एलपी का। इसके पहले जो आया था 2018 में, उस समय 60,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। उसके बाद से वैकेंसी आई नहीं, 6 साल बाद वैकेंसी उसके बाद से 6 साल बाद वैकेंसी आई है और वो भी 5600 आई है। मतलब रोजगार देने में बीजेपी पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, पूरी तरह से मतलब रोजगार के नाम पे फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। इस बात से मैं भी सहमत हूं, क्योंकि यूपी में अगर हम लोग बात करें तो 6 साल बाद यहाँ पे यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी कांस्टेबल की, और 6 साल में जो बच्चों का एज निकल गया, काफ़ी बच्चों का कैरियर जो है चौपट हो गया, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन ये जो नीतीश कुमार के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जो बार बार पलटू राम इधर से उधर जाते रहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इससे बच्चों के कैरियर पे क्या असर पड़ेगा? जो बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके इस तैयारी कर रहे हैं, उनके कैरियर पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बताएं। बीपीएससी टीआरई 3 पे अब भरोसा, मतलब उस पर आपको भरोसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं, कि बीपीएससी टीआरई 3 हो पाएगी, ये आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है? नहीं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बदल चुकी है। उसके बाद से अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें क्या तो ये इस पे काम नहीं हो पाएगा। सही बात, क्योंकि तेजस्वी ने जिस तरह से बिहार में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, उस पर खड़े उतरे थे और लोगों के अंदर एक मतलब एक रोजगार का जो किरण दिखा था, लोगों के अंदर एक जो एक्साइटमेंट दिखा था, उस पर ये लग रहा है कि अब ग्रहण लग जाएगा। आपको क्या लगता है? हाँ, क्योंकि हम लोग भी सोचे थे कि टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, तो टीआरई 3 का जैसे आया है कि 24 अगस्त से होगा, तो हम लोग भी यही सोचे थे कि अब हम लोग को भी मौका मिलेगा और इस बार बीपीएससी सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन उस समय आप एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि बीएड आपका फाइनल ईयर था, तो आप उस समय बीपीएससी टीआरई 2 में आप अपीयर नहीं हो पाए थे, तो आपको टीआरई 3 के लिए सुनहरा अवसर था, जो कि उस पर मतलब मुझे लग रहा है कि उस पर जो वैकेंसी जो आने वाली थी उस पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। हाँ, हमें भी यही लग रहा है कि क्या पता आएगी या नहीं आएगी, अभी पूरा डाउट है इस पर। चलिए ठीक है, मतलब ये है कि अब ये जो बच्चों का मन में जो एक्साइटमेंट था, जो एक जुनून था बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। हाँ, बहुत ज़्यादा आदमी ये मतलब लड़के ये सोच रहे थे कि हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, लेकिन इसके बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मनोबल डाउन होता जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार का इस तरह से पलटी मारना, ये बहुत बड़ा मतलब बिहार का जो रोजगार मिलने वाला था उस पर बहुत बड़ा ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने रोजगार देने का धुआंधार मतलब पारी खेला था, उन्होंने मतलब 1.5 साल के अंदर 3 लाख जिस तरह से रोजगार दिए थे, उस तरह से नीतीश कुमार उस पर मतलब खड़े नहीं उतर पाए। हाँ, हमें भी तो यही लग रहा है कि अब इसके बाद क्या होगा है वो तो पता नहीं। क्योंकि बीजेपी के सरकार आने के बाद तो मुझे लग रहा है कि बिहार में जो जिस तरह से ये बाकी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है बाकी स्टेट में, उस तरह से बिहार में भी हाल होने वाला है। हाँ, वही हो सकता है, क्योंकि जो उम्मीद की किरण थी, जो विद्यार्थी मतलब बाकी फील्ड में जो तैयारी कर रहे थे बिहार में, चाहे वो टीआरई 3 हो बीपीएससी शिक्षक के लिए, या बीपीएससी की तैयारी हो, या एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली थी, ये सारी वैकेंसी मुझे लग रहा है कि अब नहीं हो पाएंगी। अब क्योंकि चुनाव आने वाला है तो अब इसी में व्यस्त हो जाएंगे, उसके बाद से तो ये बच्चों का जो कैरियर है, ये मुझे लग रहा है कि ये बच्चों के कैरियर पर बहुत बड़ा असर मतलब पड़ने वाला है इसका। हाँ, ये तो अच्छा, मेरा मानना है कि जो बच्चे हैं जो मतलब जो अपनी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट नौकरी के लिए, ये सरकार बदलने से नहीं बदलने से इससे कोई मतलब इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है इस पे नीतीश कुमार को वैकेंसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए आगे। हाँ, जैसे कि बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया, उस पर 24 अगस्त लिखा हुआ है। हाँ। तो उस हिसाब से अगर ये वैकेंसी आती है तो इससे हम लोग को बहुत बड़ी खुशी की बात होगी और बहुत फायदा भी होगा। बहुत फायदा भी होगा। बिहार में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बेरोजगार, मतलब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, और पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें तो बिहार की सबसे कम है, और बच्चे जो हैं बाहर नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, और जब उनको बिहार में ही रोजगार मिलने का एक अवसर मिला था, इसको नीतीश कुमार ने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इस पर क्या बोलेंगे आप?
अब इस पे यही बोल सकते हैं कि उम्मीद तो है कि कुछ करें ये, लेकिन अब बीजेपी भी है तो इसका अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बीजेपी का बहुत बड़ा दबाव होगा। और बीजेपी तो नौकरी रोजगार देने में बहुत बड़ा, मतलब गवर्नमेंट नौकरी का तो भूल ही जाए। कोई बीजेपी का गवर्नमेंट आती है तो कोई ये सोचे कि मेरा गवर्नमेंट नौकरी में कोई वैकेंसी आएगी, इस पे तो मतलब सोचना ही मतलब बुरी तरह से फेलियर है। क्योंकि यूपी में जिस तरह से देखें कि लास्ट 5-6 साल से टीचर की वैकेंसी आई ही नहीं है। हाँ, यूपी में तो बहुत दिन हो गए, अब तक वैकेंसी नहीं है। और इनका ये है कि गठन कर रहे हैं कि शिक्षा आयोग का गठन, ये गठन सब हो गया, लेकिन अब तक कोई वैकेंसी अभी तक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आ जाएंगे इसे करते करते, आचार संहिता लग जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग आपसे मिलेंगे और इस पे बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के, और ये बात हम लोग नीतीश कुमार तक पहुंचाएंगे ताकि ये बीपीएससी टीआरई 3 जो है ये कंटिन्यू हो पाए और बच्चों का जो कैरियर है उस पर कोई असर ना पड़े। इसके बारे में मैं आपसे फिर बात करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।